चलिए बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम बच्चों नंबर सिस्टम के ऊपर एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। कल हमने नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन करा था जो कि पूरा एक्सपोनेंट के ऊपर था। आज उसी के ऊपर बेस्ड एक नया क्वेश्चन बनाया सर ने, वो भी नंबर सिस्टम का ही है और बट उससे एक लेवल अप है। तो क्वेश्चन क्या है? सेम, प्रूव दैट कि भी a रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर -1 प्लस b रेज टू पावर 1, दिस होल फ्रैक्शन इज डिफरेंट। फिर बीच में प्लस का साइन है। a रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? a रेज टू पावर -1 माइनस b रेज टू पावर 1। नाउ शो दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू, हमने दिखाना है 2b² अपॉन b² माइनस a²। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको सबसे पहले अपनी एक प्रॉपर्टी ही लर्न करनी पड़ेगी। वो प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ बोर्ड में पहले लिखूंगा। दैट इज, अगर x रेज टू पावर -a है, अगर x रेज टू पावर क्या है? माइनस है, मतलब किसी की भी पावर क्या है? नेगेटिव है, तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन x रेज टू पावर a। मीन्स अगर किसी का भी एक्सपोनेंट क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तो जो पावर है वो हमेशा क्या हो जाती है? रेसिप्रोकेट होके लिखी जाती है। तो अब ध्यान से देखिए जरा, इस क्वेश्चन को करने के लिए सर क्या कर रहे हैं? सबसे पहले सर इसकी कंसीडर करेंगे LHS। क्या कंसीडर करेंगे बच्चों? LHS। LHS में क्या दिया हुआ है? a raised to power -1, this whole divided by a raised to power -1 plus b raised to power -1 plus साइन, फिर आएगा a raised to power -1, this whole divided by a raised to power -1 minus b raised to power -1। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? LHS हमने ले लिया है। अब इस LHS को हमने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके प्रूव करना है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2b² अपॉन b² माइनस a²। अब इन सब की जो पावर है वो हमारी क्या दी हुई है? पावर नेगेटिव दी हुई है। अब नेगेटिव पावर को हम नेक्स्ट स्टेप में कैसे सॉल्व करते हैं? ध्यान से देखिए, इस प्रॉपर्टी का यूज करके a रेज़ टू पावर 1 है तो हम उसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन a। ये भी रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा? 1 अपॉन a। और ये भी रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा? 1 अपॉन b। बीच में प्लस साइन ही चलेगा। नेक्स्ट स्टेप, a रेज़ टू पावर ये भी -1 है तो इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी 1 अपॉन a हो जाएगा। इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी 1 अपॉन a हो जाएगा। और इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा? p। नाउ अब डिनोमिनेटर में आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, दो डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं। तो जब दो डिफरेंट टर्म्स आएंगी तो पहले हम उनका क्या लेंगे? LCM। अब हमें पता है कि दो डिफरेंट टर्म कौन कौन सी हैं? एक a है और एक b है। तो हमें ये पता है कि जब दो डिफरेंट टर्म होंगी तो जो दोनों टर्म्स का LCM होगा वो हमारा क्या आ जाएगा? AB ही आ जाएगा। तो अगर मैं a और b का LCM लूंगा तो LCM विल बी a इंटू b। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि एलसीएम लेने के बाद नोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा? अब जैसे इसके नीचे हमने a लिखा था, तो जब हम a को इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो जो a और a है वो हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी b। अब जो बचेगा b, हमने उसको 1 के साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो a से a कैंसिल हो गया तो बची कौन सी टर्म? b। तो b को जब हम 1 से करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा दैट इज b। प्लस साइन चलता रहेगा जो चल रहा है सेम, इसमें भी b है तो b से b कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन सा टर्म? a। तो a को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट एज a। प्लस साइन चलता रहेगा बीच में, इसका नोमिनेटर एज इट इज लिखते रहो जैसे चल रहा है। इस केस में भी हमने दोनों का क्या लेना है? एलसीएम। दोनों एलसीएम में टर्म्स जो है वो डिफरेंट है, इसमें a है इसमें b। तो अगेन एलसीएम सर a b आ गया। इस वाली टर्म के पास a है तो a से a कैंसिल हो गया, बचा क्या? b। b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट b। इस वाली टर्म में हमारे पास क्या है? b। b से b कैंसिल हो गया, फिर माइनस साइन हमारे पास रह गया a। बोलो मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट कंसेप्ट यूज करेंगे वो ये करेंगे कि a अपॉन b के नीचे एक और फ्रैक्शन आ जाए अगर c अपॉन d, तो यू विल राइट दिस एज a अपॉन b, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन c। कहने का मतलब ये है, डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन रहता है जब नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो हमेशा रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है सबने। तो मैंने क्या करा, जब मैंने इसको सॉल्व करा तो इस क्वेश्चन को मैंने रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? ओके, तो ध्यान से देखिएगा जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
नेक्स्ट स्टेप जो है, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/a मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे, ए बी डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा b प्लस ए, बीच में प्लस साइन ही लिखते चलना है, फिर इसमें आ जाएगा 1/a मल्टीप्लाई बाय ए बी डिवाइडेड बाय b माइनस ए। अब ये a वाली टर्म और ये a वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, इधर भी ये a वाली टर्म और ये a वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो अब हमारे पास बचा क्या, b डिवाइडेड बाय b प्लस ए, इधर क्या बचा, b डिवाइडेड बाय b माइनस ए। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, सेम वही स्टेप जो हमने अभी पीछे करा था कि भाई जो टर्म्स है, अब हमने दो डिफरेंट टर्म्स हैं, उनका हमने क्या ले लेना बच्चों, एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना बच्चों, एलसीएम। तो अब एलसीएम में नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि भाई दो डिफरेंट टर्म्स हैं, दैट इज एक b प्लस ए और एक जो टर्म है दैट इज b माइनस ए। तो अगर b प्लस ए एक टर्म आ रही है और एक b टर्म जो है वो b माइनस ए आ रही है, तो दोनों टर्म्स डिफरेंट टर्म्स हैं, तो दोनों टर्म्स ही हम एलसीएम में लिखेंगे। तो एक b प्लस ए टर्म आ जाएगी और एक टर्म आ जाएगी b माइनस ए। अब देखिए इस वाली टर्म के पास b प्लस ए है, कौन सा फैक्टर नहीं है, b माइनस ए नहीं है। तो जो फैक्टर हमारे पास इसके पास नहीं होगा, हमने वो वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो नोमिनेटर के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा दैट इज b मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, b माइनस ए। अब इसके पास b माइनस ए है बट टर्म b प्लस ए नहीं है, तो बीच में तो प्लस साइन ही रहेगा, तो b मल्टीप्लाई बाय हमारा क्या हो जाएगा, b प्लस ए। नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करते हैं, b इंटू बी। अब वही वाली बात आ गई, दोनों के बेसिस सेम है, पावर 1 1 है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये b स्क्वायर बन जाएगा, b मल्टीप्लाई ए बी बन जाएगा, फिर b मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, फिर b मल्टीप्लाई बाय ए। और नीचे हम एक आइडेंटिटी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वो सबको आइडेंटिटी मैंने करवाई हुई है क्लास में, दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाली जो टर्म है ये बन जाएगी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो ए बी वाली टर्म दिख रही है आपको और ये वाली जो ए बी टर्म दिख रही है, ये दोनों टर्म्स आपस में क्या होने वाली हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बच्चों कैंसिल आउट होने वाली है। क्या होने वाली, सारे बोलो कैंसिल। क्यों कैंसिल होंगी, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, दोनों सेम टर्म्स हैं। तो जब दोनों सेम टर्म्स आएंगी तो वो जो सेम टर्म्स होगी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो एक बार ध्यान से देखिए फिर से ये वाला स्टेप जो मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, ये बी स्क्वायर प्लस ए बी था और ये वाला जो स्टेप था वो बी स्क्वायर माइनस क्या चल रहा था आपका, ए बी प्लस ए बी, सॉरी। तो ये ए बी और ये ए बी क्या हो गया हमारे पास, कैंसल आउट हो गया। तो अब हमारे पास जो टर्म्स बची हैं वो कौन कौन सी रहेगी, दैट इज बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस होल वैल्यू डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब नोमिनेटर में जो दो टर्म्स हैं दैट इज बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको अगर हम ऐड करें तो यू विल गेट 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इज योर RHS। और यही हमने प्रूफ करना है।